संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। और 79 में आर्टिकल 79 में ये उल्लेख है कि संसद के गठन का उल्लेख है। इसमें कहा गया राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर संसद का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो इसमें से देखा जाए जो राज्यसभा था, ठीक है, राज्यसभा है, ये इसे कहते हैं उच्च सदन। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? इसमें 250 होती है। ठीक है। और विधान क्या बोलते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550 होती है। लेकिन वर्तमान में 245 राज्यसभा में सदस्य हैं और 543 आपका लोकसभा में है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से संसद द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उसमें जो सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। राज्यसभा की अवधि क्या होती है? राज्यसभा की अवधि, इसकी सीमित अवधि नहीं है, ये कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन सदस्यों की अवधि होती है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन जो है कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन उपसभापति करता है। उपसभापति क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। अब जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पर देखा जाए